स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। स्टडी 91 पर आजकल हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में पिछले क्लास में हम लोगों ने अकबर महान से संबंधित बनने वाले प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा किया था और आज उसी लेसन से उसी अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों पर एक बार पुनः हम लोग परिचर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि सामान्य अध्ययन का ये जो सेशन है आपके सिविल एग्जाम को ध्यान में रख के जो है शुरू किया गया है और इससे संबंधित मैटर मैं रात को 9 बजे आता हूं। इसका प्रसारण रात में 9 बजे होता है, जबकि मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो नितिन सर के द्वारा जो है सुबह 10 बजे प्रसारित किए जाते हैं। इन क्लास का आप लोग अधिक से अधिक जो है फायदा उठाएं और अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रेषित करें। शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। आज का ये पहला प्रश्न, अकबर के शासन की प्रमुख घटनाओं को सुमेलित कीजिए। अकबर जिसका शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक रहा था, मुगल वंश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कोई बादशाह था तो कौन? अकबर। अकबर जिसका राज्याभिषेक कलानौर के जंगलों में 14 फरवरी 1456 को बैरम खां के देखरेख में संपन्न किया गया था। अकबर महान उस बैरम खां के भी नहीं हुए जिसकी वजह से इनको बादशाह बनने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ और बैरम खां की हत्या अकबर के द्वारा ही कराई गई थी, यह जग जाहिर है। और उसी बैरम खां की विधवा सलीमा जो कि अकबर के रिश्ते में बुआ की लड़की भी लगती थी, उनसे अकबर महोदय की शादी हुई थी 1561 में। इससे संबंधित कुछ बातें आप लोगों से मैं पिछले क्लास में चर्चा किया था। अकबर की शादी जब कछवाहा राजवंश की राजकुमारी हीरकुंवर के साथ हुई, जो कि आगे चल करके जोधाबाई के नाम से जानी गई, हरखाबाई के नाम से जानी गई। कहा जाता है कि उन्हीं के कहने पर अकबर महोदय के द्वारा सबसे पहले दास प्रथा को जो है खत्म किया गया था। कब? 1562 में। दास प्रथा वैसे तो भारत में तुर्कों के द्वारा जो है लाया गया था। सबसे अधिक दासों यानी गुलामों की संख्या रही थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। उसने बाकायदे एक डिपार्टमेंट, एक विभाग ही बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। लेकिन दास प्रथा को भारत में समाप्त कर देने का काम किया किसने? जी हां, सम्राट अकबर में 1562 में। जजिया कर को भी हरखाबाई के सलाह पर, हरखाबाई के निवेदन पर इन्होंने 1563 में खत्म कर दिया था। मैं पढ़ाया तो आप लोगों से बताया था कि जजिया कर को भारत में सबसे पहले शुरू किया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर भारत में सबसे पहले किसके द्वारा लागू किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लागू किया गया। किस विदेशी सुल्तान ने इसको लागू किया? अगर आपसे यह प्रश्न पूछे तो जी हां, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सबसे पहले पंजाब के शासक जयपाल से जजिया वसूली किया था, जबकि भारतीय सुल्तान के द्वारा जो है जजिया सबसे पहले जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा जो है किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था और इसे समाप्त करने का काम कर दिया किसने? अकबर ने। कब? 1563 में। किसकी सलाह पर? जी हां, जोधाबाई की सलाह पर। वर्ष 1564 में ये जितनी भी घटनाएं हुई, कहा जाता है कि ये सभी घटनाएं दरअसल अकबर का जोधा के साथ जिस दिन जो है शादी हुई थी फरवरी 1562 में, उसी तिथि को, यानी ये भी अपना जो है मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। और जब सेलिब्रेट करते थे तो उस समय की कुछ जो है ऐसी व्यवस्थाएं थी जो कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए सही नहीं थी। जोधा की सलाह पर उसको समाप्त कर दिया जाता था। वर्ष 1564 में तीर्थ यात्रा कर को जो है समाप्त किया गया, जिसको कि जकात के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जकात कर के नाम से जाना जाता था। जकात के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1579 में इन्होंने मजहर की घोषणा की, जिसको शेख मुबारक ने तैयार किया था।
मजहर की घोषणा की और जिसके तहत इन्होंने अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्म गुरु जो है घोषित किया था। वर्ष 1575 में इनके द्वारा इबादत खाना यानी प्रेयर हाउस या कह सकते हो आप प्रार्थना घर की स्थापना किया गया, जिसे वर्ष 1578 में सभी धर्म के धर्मावलंबियों के लिए जो है खोला गया था। उसी इबादत खाने में आने के लिए अकबर महोदय के द्वारा जो है पत्र लिखा गया था, किसको? बनारस में उस समय रह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी को। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि ये स्वयं जो है चल करके वहां गए भी थे, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। मथुरा में रह रहे स्वामी हरिदास जी, उन्होंने भी आने से मना कर दिया था। सिख धर्म के धर्मगुरु अमरदास से ये गोविंदवाल में जाकर के मिले थे, हालांकि उनको 500 बीघे जमीन भी देकर के आए थे, लेकिन इनका ये इबादत खाना वाला जो है शो भी बहुत जो है हिट नहीं हुआ, सुपर फ्लॉप हो गया। इसके अलावा जब वो सुपर फ्लॉप हो गया तो इन्होंने एक धर्म चलाया जिसको तौहीद ए इलाही, दीन ए इलाही के नाम से जाना गया था। वर्ष 1583 में इन्होंने इलाही संबत की स्थापना की थी, जिसको शाहजहां ने समाप्त करके फिर हिजरी संबत शुरू किया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहले का एक, तो फिर यही जो है यही सही ही होगा। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है। कौन सा सही है? दूसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप या हेमू? हेमू, जिनका वास्तविक नाम जो है हेमचंद्र था। क्या नाम था? हेमचंद्र। ये वैश्य थे, बनिया थे। और आज भी हरियाणा का जो है एक शहर है जिसका नाम है रेवाड़ी। रेवाड़ी अब तो हरियाणा में पड़ता है, उन दिनों दिल्ली का हिस्सा था। उसी रेवाड़ी में ये नमक बेचने का काम करते थे, लेकिन मुकद्दर इंसान का कहां से कहां पहुंचा देता है। कहा जाता है कि इनकी ईमानदारी की वजह से उस समय सूर्यवंश का दूसरा शासक इस्लाम शाह सूरी इनसे इतना प्रभावित हुआ कि इनको अपने जो है यहां नौकरी दी। और तब भी और आज भी सेना में नौकरी सबसे आसान होती थी, और वहां से इनका मुकद्दर जो है बदल गया। और ऐसा बदला कि इन्होंने दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया। दिल्ली पर शासन करने वाले ये अंतिम हिंदू शासक थे। मुगल काल जब हुमायूं की शेरे मंडल के सीढ़ियों से गिर करके मौत हो गई थी, उस समय अकबर हुमायूं की मौत के समय यहां था नहीं, उस समय लाहौर में रह रहा था। तो इन्होंने दिल्ली पर अटैक करके और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन उनका ये जो है अधिकार बहुत लंबा समय तक नहीं चल पाया, और उधर बैरम खां एक विशाल सेना लेकर के जो है आखिर दिल्ली की ओर जो है चला। तो दिल्ली का ही तब हिस्सा हुआ करता था पानीपत, अब हरियाणा का जिला है पानीपत। उसी पानीपत के मैदान में फिर दूसरी बार रंगारंग कार्यक्रम हुआ। कब? 5 नवंबर 1556 के दिन। और हेमू लगभग मामला पार कर दिया था, लेकिन भारत के मुकद्दर में शायद मुगलों का शासन लिखा था। एक तीर उसके आंख में जो है लगी, और वो तीर सिर्फ हेमू के जो है जिंदगी को पार नहीं कर दिया, बल्कि जो है वो तीर मुगल शासन के लिए जो है एक फकीर की लकीर साबित हुई। बहरहाल हेमचंद्र महोदय जो है, जिनको 14वां विक्रमादित्य कहा जाता है। कौन? 14वां विक्रमादित्य, और अंतिम विक्रमादित्य कहा जाता है। अंतिम विक्रमादित्य जो है कहा जाता है, और इनको भारतीय इतिहास का गौरव का अंतिम सूर्य कहा गया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? कौन सा विकल्प होगा? जी हां, अंतिम। यानी बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां? संगीत जिसका श्री गणेश हुआ कि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम है। ऋग्वेद में लिखे गए मंत्रों को संगीतबद्ध किया गया था सामवेद में। सामवेद को संगीत की जननी कहा जाता है। लेकिन बाद के दिनों में संगीत का जो है रूप ऐसा बदलता गया कि संगीत जो है सिर्फ भक्ति का माध्यम नहीं,
बल्कि भोग विलास का माध्यम हो गया। और वर्तमान समय में अब तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है, अब तो संगीत इंटरटेनमेंट का जो है माध्यम हुआ। बहरहाल हुमायूं पुत्र अकबर स्वयं जो है नगाड़ा जो है बहुत अच्छा बजाते थे, नगाड़ा वादक जो है ये बहुत अच्छा थे। और इन्होंने लाला कलावंत से जो है किसकी शिक्षा लिया था? जी हां, संगीत की शिक्षा जो है प्राप्त किया था, संगीत की शिक्षा प्राप्त किया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें, अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था और वह अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था। निम्न में से किस वर्ष से उसे प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना बंद कर दिया? अकबर महोदय उन दिनों एक समस्या से जो है ग्रस्त थे और आज भी ऐसी सोच बहुत से लोगों की है। अकबर अपने जिंदगी के बहुत समय तक जो है निसंतान थे। यद्यपि कि इनकी पहली शादी 9 वर्ष की अवस्था में रुकैया से हुई थी, दूसरी शादी सलीमा के साथ वर्ष 1561 में हुई थी। सलीमा इनके जो है गुरु की विधवा थी बैरम खां के। तीसरी शादी वर्ष 1562 में होती है कछवाहा राजकुमारी हिरकुंवर से, जिसका नाम इन्होंने जोधाबाई रखा क्योंकि उसको युद्ध में जीता था। इसके अलावा आईने अकबरी से यह प्रमाण मिलता है कि लगभग 40 ऐसे राजपूत शासक थे जिनके परिवारों में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यानी उनकी बहन बेटियों से शादी किए। लेकिन इनकी समस्या का जो है समाधान जब नहीं हुआ तो उस समय शेख सलीम चिश्ती जो कि फतेहपुर सीकरी में रहते थे और उसके अलावा अजमेर के जो है महान शेख, हालांकि जो है चिश्तिया संप्रदाय के संत थे, उस समय उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उनके मजार पर ये नंगे पांव जो है जाया करते थे, जिनका नाम था शेख सलीम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। वहां जाना इन्होंने बंद कर दिया था। वहां जाना इन्होंने बंद कर दिया कब? जब वर्ष 1568 में उदयपुर का युद्ध हुआ। कब? उदयपुर का युद्ध हुआ। वर्ष 1568 में उदयपुर का युद्ध हुआ था और उदयपुर का युद्ध उस समय सम्राट अकबर और महाराणा उदय प्रताप के बीच हुआ। उदय प्रताप के ही जो है पुत्र थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जिनके बचपन का नाम था कीका। आपसे पूछता है महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था? कीका था। उदयपुर की लड़ाई में 1568 में पहली बार अकबर का जो है सामना महाराणा प्रताप से हुआ था। इन दोनों लोगों का लगभग एज एक ही है। वर्ष 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। तब महाराणा प्रताप युवराज थे और पहली बार इनको इस बात का जो है एहसास हुआ कि राजपूतों से दो हाथ करना बहुत महंगा सौदा है। और उसके बाद जब जब लड़ाइयां हुई राजपूतों से, इन्होंने खुद कभी युद्ध के मैदान में नहीं गए। 1576 में जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई तो ये स्वयं न जाकर के मान सिंह को अपना सेनापति बना करके भेजे थे। बहरहाल उस घटना के बाद जो है वहां पर जाना इनका जो है कम हो गया था, बंद हो गया था। जब इन्होंने मजहर की घोषणा की, मजहर की घोषणा कब किया था? वर्ष 1579 में। और 1579 में जो है इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया, तब इस्लाम धर्म के दूसरे धर्म गुरुओं के जो है ये निशाने पर आ गए थे। और मजहर का मतलब ही होता है अपने धर्म का सर्वोच्च धर्मगुरु। ये स्वयं को अपना जो है इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्मगुरु जो है घोषित किए और इस वजह से अब दूसरे धर्मगुरुओं के निशाने पर आ गए। इसलिए भी जो है अब दूसरी दरगाहों पर जाना इन्होंने बंद कर दिया था। दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही होगा। आयोग ने इसको सही माना है। हकीकत है कि उदयपुर की लड़ाई के बाद ही जब जो है मेवाड़ से रिश्ते इनके खराब हो गए, तब वहां पर इनका जाना जो है बंद हो गया था। सार्वजनिक रूप से जो है नहीं गए, जब गए तो इस तरह से गए कि किसी को पता न चले। अगला प्रश्न देखें, पश्चिमी भारत से आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था?
पश्चिमी भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्टन हॉल, जो कि वर्ष 1597 में, कब? 1597 में ये पैदल चल करके जमीन के रास्ते जो है भारत आया था। 1597 में शासन किसका था? तो आप कहेंगे कि अकबर का शासन था। तो जमीन के रास्ते भारत आने वाला जो है पहला व्यक्ति था, जिसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। और जॉन मिल्टन हॉल को जो है गुजरात में इन्होंने गुजरात में व्यापार करने का अधिकार भी प्रदान किया था। जॉन मिल्टन हॉल पहला ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने भारत में व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया था। किससे? सम्राट अकबर से। वो अलग बात थी कि इनका यह प्रयास बहुत हद तक सफल नहीं हुआ और इन्होंने जिसका श्री गणेश किया उसको चरमोत्कर्ष पे जिस व्यक्ति ने पहुंचाया था उसका नाम था क्या? विलियम हॉकिंस। लेकिन विलियम हॉकिंस समुद्र के रास्ते भारत आया था, रेड ड्रैगन जहाज से भारत आया था और विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में 1608 में जो है भारत आया था। दूसरे व्यक्ति जो कि एक पर्यटक के रूप में भारत में आए उनका नाम था जो है रॉल्फ फिंच। ये वर्ष 1585 में आए थे। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में इनका भी जो है भारत आना हुआ था। जबकि अभी बताया कि कैप्टन हॉकिंस का आया था 1608 में, इसका भारत में आना हुआ। कहां पर? इस वाले बेल्ट पर, सूरत में इनका जो है आना हुआ था। लेकिन जहांगीर से इनकी मुलाकात कहां पर हुई थी? आगरा में हुई थी। कहां पर हुई? आगरा में। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प। रॉल्फ फिंच एक पर्यटक के रूप में आया था, एक टूरिस्ट के रूप में आया था, जबकि जॉन मिल्टन हॉल का भारत में आने के पीछे उद्देश्य व्यापार रहा था। अगला प्रश्न देखें, अकबर के समय में गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? गोंडवाना ये था कहां? गोंडवाना मध्य प्रदेश, उस समय का मालवा, आज का जो है मध्य प्रदेश। गोंडवाना की उस समय जो है उस समय संरक्षिका थी महारानी दुर्गावती। कौन? महारानी दुर्गावती। महारानी दुर्गावती जो कि चंदेल शासक कीरत सिंह की बेटी थी। वही कीरत सिंह जिसके खिलाफ युद्ध करता हुआ शेरशाह सूरी स्वयं अपने हाथों मारा गया था। रानी दुर्गावती की शादी दलपत राय के साथ हुई थी। गोंडवाना के वो जो है शासक हुआ करते थे। मांडला जिसको जो है अब कहा जाता है, उन दिनों मांडला कहा जाता था। दलपत राय की जो है मृत्यु हो गई अश्वरोहण में, घोड़े से गिर करके उनकी मौत हो गई। तो उनकी पत्नी अपने 2.5-3 साल के बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके और खुद जो है संरक्षिका बनी हुई थी। अकबर महोदय ने उनके पास जो है पत्र भेजा और पत्र के माध्यम से शादी का प्रस्ताव भेजा। ऐसा नहीं कि अचानक रानी दुर्गावती के प्रति ये आसक्त हो गए। इनका एकमात्र उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। चूंकि एक विधवा से शादी ये ऑलरेडी जो है कर चुके थे अपने गुरु बैरम खां की पत्नी सलीमा से, वहां पर भी लगे हाथ इन्होंने पोस्ट कार्ड भिजवा दिया। इनको लगा कि कुछ नहीं तो अपने साम्राज्य का तो विस्तार हो ही जाएगा। लेकिन रानी दुर्गावती थी कि जो है इनके पत्र का बड़ा जो है कड़वे शब्दों में जवाब भेजा था। और जाहिर सी बात है, मैं कहता हूं कि पद और पैसा हो अपने पास तो व्यक्ति को बात से भी जो है चोट लगती है, और ये दोनों नहीं हो, पावर और पैसा नहीं हो तो लात से भी चोट नहीं लगती है। और उसकी बातों में इतने आहत हो गए सम्राट अकबर कि वर्ष 1564 में गोंडवाना पर इन्होंने चढ़ाई कर दी। कब? 1564 में। वर्ष 1564 में गोंडवाना की लड़ाई हुई रानी दुर्गावती और अकबर के सेनापति के बीच। उस समय आसफ खां को यह जिम्मेदारी दी गई थी। आसफ खां ने ही इनके जो है बच्चे को, जिसका नाम था वीर नारायण सिंह, क्या नाम था? वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह जिसकी अवस्था उस समय जो है 2.5 से 3 साल, कुछ किताबों में मिलता है कि नहीं 3 से 4 साल, यानी अभी बालक था। उस बालक पर भी आसफ खां को दया नहीं आई और उसको मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए रानी दुर्गावती कहा जाता है कि आत्महत्या कर ली थी।
क्योंकि अब इस दुनिया में उनका पति तो पहले से भी नहीं था, उनका जो है पुत्र भी अब नहीं रह गया था, तो फिर किसके लिए जो है युद्ध करती। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही है। कौन सा अंतिम विकल्प सही है? अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? काबुल जो कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल नदी के तट पर स्थित शहर काबुल के नाम से जो है जाना गया। जब भारत पर आक्रमण किया था बाबर ने, तो उसी काबुल में अपना साम्राज्य पहले स्थापित किया था। उन दिनों काबुल का अंधार यह भी जो है भारत का ही अंग हुआ करता था। ब्रिटिश हुकूमत के शासनकाल में वर्ष 1878 में अफगानिस्तान को अलग भारत से जो है एक देश बना दिया गया था, वरना महाभारत काल का यही जो है गांधार था। और अकबर के शासनकाल में अकबर का जब सौतेला भाई, मैं पढ़ाया भी पिछले क्लास में, अगर आप पहली बार जो है आज इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ऐसे तमाम इतिहास की जो है वीडियोस इस पर अपलोड की गई हैं, जिसको मैं प्राचीन इतिहास से जो है शुरू किया हूं। आप उनको देख सकते हैं, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। काबुल पर जब इनका भाई हकीम ने, किसका? अकबर का सौतेला भाई था, हकीम ने जब विद्रोह किया तो अकबर महोदय वहां पर जो है पहुंचे, और हालांकि हकीम वहां से जो है फरार हो गया, और उसकी बहन जिसका नाम था जो है बख्तुन्निसा बेगम, तो अकबर की भी ये सौतेली बहन हुई, और अकबर ने उनको वहां का जो है गवर्नर नियुक्त कर दिया, वहां का जागीरदार नियुक्त कर दिया। इस तरह जो है अकबर पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसने किसी क्षेत्र की जो है शासन प्रशासन की जिम्मेदारी किसी महिला के हाथों में जो है सौंप दिया। हालांकि उन दिनों यह गलत माना जाता था, इसलिए अकबर के इस निर्णय का कुछ उलेमाओं ने विरोध भी किया, क्योंकि इस्लाम के तब नियमों के अनुसार औरत पर्दे की वस्तु है और उसको पर्दे में ही रहना सही है। लेकिन इन्होंने कुछ अलग काम किया और अपनी सौतेली बहन को इन्होंने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था। आगे मैं बताऊंगा कि अपनी माता, जिनका नाम था जो है माहम अनगा, क्या नाम था? उनका नाम था माहम अनगा। अनगा इनकी ढाई मां थी, और इनको अकबर महोदय ने अपना वजीर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इस तरह किसी महिला को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का जो है काम अकबर ने किया था सबसे पहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अकबर ने गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान आदेश प्राप्त किया? तो इसका तो अभी मैंने आपसे पीछे जो है चर्चा भी किया था कि मिल्डन हॉल, यह पहला ऐसा अंग्रेज था जो कि जमीन के रास्ते जो है चल करके भारत आया था। कब आया था? वर्ष 1597 में आया था। कब आया? 1907 में आया था। जबकि ये महोदय आए थे 1585 में। 1585 में पर्यटक के रूप में आए थे, टूरिस्ट के रूप में आए, लेकिन भारत का इन्होंने भी जो है बहुत शानदार वर्णन किया। इसके अलावा ये टॉमस रो का भारत में जो है आगमन 1611 में हुआ था। कब हुआ था? 1611 में हुआ। विलियम, अभी बताया आपको, विलियम हॉकिंस समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला व्यक्ति था, और ये 1608 में कहां पर? सूरत में आया था। कहां पर आया था? सूरत में आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी। जी हां, अकबर के जो प्रथम पुत्र थे जिनका नाम था सलीम, सलीम ही आगे चल करके जहांगीर के नाम से जाने गए। सलीम जोधा के पुत्र थे। जोधा के ही एक दूसरा पुत्र था जिसका नाम था मुराद। जोधा का ही पुत्र था जिसका नाम था दानियाल, हसन, हुसैन, ये इन
हसन हुसैन जो है अन्य माताओं से जो है उत्पन्न पुत्र थे, लेकिन इन दोनों की मौत जो है अत्यधिक मदिरापान के कारण हो गई थी, शराब पीने की वजह से हो गई थी। बड़े बाप के बेटे थे और बहुत कम उम्र में आवश्यकता से अधिक धन मिलना भी पथभ्रष्ट होने का कारण था। कहा जाता है आपका भविष्य, सबका भविष्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी परवरिश किस प्रकार से कमाए हुए धन पर हुई है। खून पसीने की मेहनत की कमाई से जिन बच्चों की परवरिश होती है उनका भविष्य उज्जवल होता है। हराम की कमाई हरामी बना देती है। यहां पर वही हालात थे। दानियाल और मुराद, ये दोनों के दोनों कोल्ड ड्रिंक वाले थे हमेशा, और बर्बाद होने की सारी जो है विषय वस्तु वहां पर राज परिवार में थी। हरम भी उपलब्ध था, रोज मुजरे का भी प्रबंध था, तो बताने की जरूरत नहीं थी कि इनकी क्या स्थिति रही होगी। और दोनों जो है अधिक मदिरापान के कारण जो है मर गए थे। ये इनका बस एक बेटा जो है यही बचा रहा था अंत तक, और बाकी सब अकबर के जीवन काल में ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। अकबर की 3 बेटियां भी थी। इनकी बेटियां कितनी थी? 3 थी। एक का नाम था जो है खानम, दूसरे का नाम था जो है आराम, तीसरे का नाम था जो है निशा। और बड़ी विचित्र बात है, कहा जाता है आईने अकबरी में भी लिखा गया, इस बात का प्रमाण मिलता है कि ये तीनों बेटियां पूरी उम्र जो है कुंवारी रहीं, अकबर के ही जो है संरक्षण में रही थी। इन तीनों की शादी जो है अकबर ने नहीं किया। वो इसलिए कि उन दिनों जो प्रथा थी, कोई भी व्यक्ति अपने बेटी की शादी जब जो है किसी के साथ करता था तो जिसके साथ होता था उसके सामने सर झुका करके, कुछ उस समय की जो है ये व्यवस्थाएं थी, आप कह सकते हैं परंपरा थी जिसको निभाना पड़ता था। अकबर महोदय को किसी के सामने सर झुकाना पसंद नहीं था। यही वजह था ये तीनों जो है जीवन भर इन्हीं के यहां रहीं और कुंवारी रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? हालांकि अकबर महोदय, कहा जाता है कि जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जो है ये गए हुए थे तो वहां इनकी मुलाकात उस समय के बगदाद के खलीफा से हुई और इन्होंने वादा किया था कि मैं दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर दूंगा। दारुल हर्ब का मतलब गैर इस्लामिक क्षेत्र और दारुल इस्लाम का मतलब इस्लामिक क्षेत्र, और इसको लेकर के इन्होंने तमाम प्रयास किए, लेकिन हिंदुस्तान में जो राजपुताना क्षेत्र था, खास करके मेवाड़ और मारवाड़, 2 ऐसा क्षेत्र था जो अकबर पूरी जिंदगी लगे रह गए, लेकिन वहां के सिसोदिया वंश के शासकों को नहीं आत्मसमर्पण करा पाए और नहीं जो है मेवाड़ या मारवाड़ को जो है जीत पाए। तानसेन, जिनका वास्तविक नाम जो है रामतनु पांडे था, जिनको इन्होंने कंठवाणी वर्ण विलास की उपाधि प्रदान किया था, रामतनु पांडे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और वो ख्याल गायकी के जो है उस समय मियां की ठोड़ी, मियां का मल्हार, ये सब उनके जो है पुस्तकें हैं और ये राग भी जो है वो जबरदस्त गाते थे। उनका एक भजन था, तलवार के दम पर सिर्फ देश जीते गए, दिल तो सिर्फ जो है प्रेम से जीता गया है। उससे अकबर भी बड़ा प्रभावित थे। वो इसलिए कि तलवार के दम पर इन्होंने बहुत साम्राज्य को जीता, बहुतेरे लोगों का जो है मत परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन जिनके दिल में जो है जब तक मौत का खौफ रहा तब तक तो जो है डर से ही सही इनकी अधीनता स्वीकार किया, लेकिन जिनके दिल से मौत का खौफ निकल गया
वो या तो इनके लिए मौत बन गया और नहीं तो इस दुनिया से रुखसत कर गया। उसी तानसेन के जो है कहने पर इन्होंने इबादत खाना की स्थापना की थी और इबादत खाने में दूसरे धर्म के धर्मावलंबियों को निमंत्रण दिया जाता था, बुलाया जाता था। प्रतिदिन बृहस्पतिवार के दिन बकायदे वहां पर धर्म संसद बैठती थी, चर्चा किया जाता था और उसके पीछे बस उद्देश्य यही था, क्या ये बताना कि हमारा मजहब अन्य मजहब से क्यों अच्छा है, इस्लाम धर्म दूसरे धर्म से क्यों बेहतर है। यानी उसके पीछे भी जो है उद्देश्य था, क्या वही जो अकबर महोदय ने बगदाद के खलीफा से, इस्लाम धर्म के सबसे सर्वोच्च धर्मगुरु से जो है इन्होंने जो वादा किया था कि मैं हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदल दूंगा। दीन ए इलाही उसी का एक हिस्सा था। मजहर का जो है अनाउंसमेंट किया, लेकिन 50 वर्षों से अधिक समय तक शासन करने वाले अकबर के जीवन काल में लेकिन रह ही गया। अकबर को इस्लाम का शत्रु जो है कहा था किसने? जी हां, उस समय का इतिहासकार जिसका नाम था कादिर बदायूनी। कादिर बदायूनी के द्वारा सम्राट अकबर के लिए इस्लाम का शत्रु शब्द का जो है प्रयोग किया गया। दूसरे राजघरानों में, हिंदू धर्म के राजघरानों में जो है शादियां, उसके अलावा दूसरे धर्म के धर्मावलंबियों को अपने नवरत्नों में जगह देना। अकबर के शासनकाल में कहा जाता है कि कुल 17 चित्रकारों का जो है मंडली थी, उसमें 13 ऐसे थे जो हिंदू थे। ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि बदायूनी को चुभती थी, लेकिन बदायूनी बोलते नहीं थे, जानते थे कि अगर जो बोलूंगा तो बोल जाऊंगा। इसीलिए अकबर के प्रति जो गुस्सा थी अपने जो है पुस्तकों में इन्होंने शब्दों में जो है जाहिर किया, क्योंकि अकबर पढ़े लिखे नहीं थे। आगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये अपना वेबसाइट जो लॉन्च की गई है, एक पोर्टल www.study91pro.com। आप यहां से जाकर के जो है स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये कुछ टेस्ट सीरीज दी गई है जो अपने आप में बहुत जो है यूनिक है। ऐसे मैं शब्दों में बताऊं तो आप क्या उसको जो है वो करेंगे, लेकिन पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके अनुसार दीन ए इलाही एक धर्म था? दीन ए इलाही मैंने बताया कि इनके द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1582 में। 1582 में इन्होंने एक धर्म की शुरुआत की और यह एक ईश्वरवाद पर आधारित था जिसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना गया। क्या नाम से? तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना गया। तौहीद ए इलाही के नाम से जाना गया। इसको इन्होंने किसके सलाह पर शुरू किया था? तो आप कहेंगे कि बीरबल के सलाह पर किया था। बीरबल जिनका नाम महेश दास था, और इस धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र अगर जो है हिंदू व्यक्ति कोई थे तो कौन थे? बीरबल। इन्होंने ही स्वीकार किया। इसके जो पुरोहित थे इस धर्म के पुरोहित थे जिनका नाम था जो है अबुल फजल, जो कि अकबर के जो है राजकवि थे, और अबुल फजल ने ही अकबर की जीवनी अकबरनामा जो है लिखी थी। अकबरनामा का ही तीसरा खंड है जिसको आईने अकबरी के नाम से जो है जाना जाता है। इसको धर्म के रूप में किस इतिहासकार ने सबसे पहले? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी इसको जो है धर्म माना है, लेकिन यहां पर दिए हुए प्रश्न के अनुसार सबसे पहले जो बाद के इतिहासकार थे, जी हां, एस.आर. शर्मा ने इसको धर्म के रूप में जो है प्रतिष्ठित किया, स्वीकार किया। इसके अलावा यहां अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी जैसे लोगों ने भी इसे एक धर्म के रूप में जो है स्वीकार किया था। जो है आधुनिक इतिहासकारों में सबसे पहले इन्होंने स्वीकार किया। दीन ए इलाही के बाद ही वर्ष 1583 में इन्होंने इलाही संबत जो है शुरू किया था। क्या शुरू किया? इलाही संबत, जिसको शाहजहां ने बंद करके और उसके जगह पर फिर हिजरी संबत की शुरुआत किया था।
अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? अकबर के लिए जो है सबसे ज्यादा परेशानी का जो सबब था वो राजपूताना राजवंश था, जो कि आज वर्तमान का राजस्थान वाला बेल्ट था, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था, उन दिनों अरावली क्षेत्र के नाम से, मालवा क्षेत्र के नाम से जिन्हें जाना जाता था। इनको अपने पक्ष में करने के लिए इन्होंने विवाह संबंध स्थापित किए। आईने अकबरी के अनुसार लगभग जो है इन्होंने 40 राजपूताना राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। धार्मिक सहिष्णुता ये भी जो है लाजवाब थी। उच्च पद जो है प्रदान किए, बिल्कुल ये भी सही था। जीते हुए प्रदेश वापस करना, ये इनके जो है उस समय के सिद्धांत का हिस्सा नहीं था, क्योंकि ये पूछ रहा है क्या कि कौन सी नीति नहीं अपनाई, यही नीति इन्होंने नहीं अपनाई थी। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? कौन सा अंतिम विकल्प सही है? 100%। आगे देखें, वर्ष 1979 के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? मजहर के तहत अकबर महोदय अपने आप को सर्वोच्च धर्मगुरु जो है घोषित किया। अगर आपसे पूछे कि मजहर का अनाउंसमेंट, घोषणा इन्होंने कहां पर किया था? जी हां, फतेहपुर सीकरी में किया था। कहां पर? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जी को शेख सलीम चिश्ती के कहने पर इन्होंने भारत की मुगल वंश की राजधानी जो है घोषित की थी। और मजहर का जो प्रारूप था उसको शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक कौन थे? शेख मुबारक अबुल फजल, जो कि अकबर के राजकवि थे, उन्हीं के पापा थे, उन्हीं के पिताजी थे। अबुल फजल के भाई जो थे, जिनका नाम जो है फैजी था, इनके नवरत्नों में से ये दोनों नवरत्नों में शामिल थे। और मैंने बताया कि अबुल फजल ने ही अकबरनामा की जो है रचना की थी। इन्हीं के पिताजी, जिनका नाम शेख मुबारक था, वो भी अकबर के जो है सेवा में रहे थे और उन्होंने ही मजहर का प्रारूप तैयार किया था। मजहर का प्रारूप जिस पर विभिन्न धर्म के इस्लाम धर्म के उस समय के मौलाना या मौलवियों के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया और इनको सहर्ष यानी बादशाह को सर्वोच्च धर्मगुरु स्वीकार कर दिया गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? अकबर ने। किसने धारण की? अकबर के द्वारा जो है धारण किया गया। कब? जब इन्होंने मजहर जारी किया था, उसी समय इन्होंने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? दरअसल वर्ष 1591 में। कब? वर्ष 1591 में अकबर के द्वारा दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों को पत्र भेजा गया और अपनी अधीनता स्वीकार करने का आदेश जारी किया गया, फरमान जारी किया गया। बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, खानदेश, ये कुछ ऐसे जो क्षेत्र थे जिन्होंने कि अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। लेकिन वर्ष 1593 में अहमदनगर की शासिका थी जिनका नाम था चांद बीबी, और चांद बीबी ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया। तो फिर रंगारंग कार्यक्रम हुआ, क्योंकि तब का दौर था या तो नन ऑफ दीज नहीं तो कट ऑफ दीज। अहमदनगर पर इन्होंने अटैक किया था। कब? वर्ष 1593 में। पिछले क्लास पर भी मैंने इस विषय पर विस्तृत चर्चा किया था आप लोगों से। चांद बीबी कौन थी और जो है अहमदनगर को उन्होंने किस तरीके से जो है सुरक्षित रखने में कामयाबी प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखें, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है पद। मनसब का मतलब क्या होता है? रैंक। मनसब प्रणाली को भारत में सबसे पहले जो है, भारत से सबसे पहले कहां पर इस्तेमाल किया गया था? मंगोलिया में। कहां पर? मंगोलिया। आज भी मंगोलिया देश है जिसकी राजधानी उड़ान बटोर। और
यहीं पर चंगेज खां के द्वारा जो है सबसे पहले, चंगेज खां के द्वारा सबसे पहले इसको शुरू किया गया था। मनशब के तहत एक स्वच्छ प्रशासन, शुद्ध प्रशासन देने का प्रयास किया गया था, जिसमें किसी तरीके का कोई पक्षपात न हो। योग्यता के आधार पर यहां पहले सेना में सैनिकों के लिए मनशब तैयार किया गया। जैसे आज जो है कोई भी सरकारी वारंट निकलता है तो पहले ही बता दिया जाता है क्या कि यहां पर जिन लोगों को नौकरी मिलेगी उनको 4500 का पे ग्रेड दिया जाएगा, या 5500 मूल वेतन जो है होगा, या जो है 10,000 मूल वेतन होगा, यानी पहले से प्री डिसाइड है। यहां पर भी जो है ऐसी ही स्थिति बनाई गई और एक रैंक बना दिया गया कि इस रैंक तक जो है आपको इतना जो है पैसा मिलेगा, इस रैंक तक आपको इतना वेतन मिलेगा, इस रैंक तक आपको इतना वेतन मिलेगा। उसको, उस पद को इन्होंने मनशब कहा था। और भारत में इसे सबसे पहले कब लागू किया गया था? वर्ष 1575 में। कब? वर्ष 1575 में मनसबदारी प्रथा को लागू किया गया और सबसे पहले ये कहां पर? मंगोलिया में चंगेज खां के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखें, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? जौनपुर के उलेमा के द्वारा फतवा जारी किया गया। किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ। किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ। अकबर पहला ऐसे जो है बादशाह थे जिनके खिलाफ जो है फतवा जारी किया गया। फतवा क्या होता है? इस्लाम धर्म के नियमों के खिलाफ काम करने वाले लोगों को इस्लाम धर्म का कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है। इस्लाम धर्म के धर्म गुरुओं के कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है, जो भी दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, उसी को फतवा जारी करना कहा जाता है। जैसे 2019 में आप लोगों ने देखा जब राम मंदिर पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज, उनके खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ भी कुछ इस्लामिक धर्म संगठनों ने फतवा जारी किया था। लेकिन आज के दौर में इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां इस्लामिक कंट्री है वहां फतवा का जो है बहुत मतलब है। इस निंदा कानून का बहुत मतलब है। इस्लाम धर्म की निंदा करने वाला, मजाक उड़ाने वाला, अपमान करने वाले व्यक्ति पर जो एक्शन लिया जाता है उसी को इस निंदा के नाम से या फतवा के नाम से जाना जाता है। अब अकबर पर क्यों जारी कर दिया गया? दरअसल अकबर की पत्नी जिनका नाम जोधाबाई था, हालांकि उनका वास्तविक नाम हीर कुंवर था, युद्ध में जीते हुए जो है लोगों को जोधा के नाम से जाना जाता था, इसलिए इन्होंने उसको जोधाबाई के नाम से पुकारा। इनकी बुआ ने उनका नाम हरखाबाई रखा। मरियम उस्मानी के नाम से वो जानी गई। जब फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण हो रहा था तो फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने जोधाबाई महल का निर्माण कराया अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी ने अकबर की समस्या ही का समाप्त कर दी, इनके उत्तराधिकारी सलीम को जन्म दिया था। वहीं पर तानसेन महल, बीरबल महल, पंच महल, शीश महल, ये सब वहीं पर है फतेहपुर सीकरी में। गुजरात की याद में, गुजरात विजय के याद में बनवाया गया बुलंद दरवाजा भी कहां है? फतेहपुर सीकरी में। जोधा ने अकबर से निवेदन किया, इन्होंने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने महल में एक छोटा सा कृष्ण मंदिर बनवाने के लिए, भगवान कृष्ण की वो उपासिका थी, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी रही और भले ही अकबर की पत्नी रही, लेकिन उन्होंने कभी इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने निवेदन किया और उनके राजप्रसाद में, उनके महल में एक छोटा सा कृष्ण मंदिर बनवाया गया, राधा कृष्ण मंदिर। बहुत पहले एक फिल्म आई थी जोधा अकबर, उसमें इस सीन को दिखाया भी गया है। इस्लाम धर्म के मानने वाले व्यक्ति जो स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्म गुरु कह रहा है और उसके घर में हिंदू धर्म के देवी देवता की मंदिर बनाया जाए, जाहिर सी बात थी ये उलेमाओं के जो है निशाने पर आ गए
और जौनपुर के उलेमा के द्वारा इनके खिलाफ इसीलिए फतवा जारी किया गया था। हालांकि इसके पीछे और भी राजनीतिक कारण थे, लेकिन यह तत्कालीन कारण था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। फतवा का सामना करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, पहले मुगल बादशाह थे कौन? अकबर। मैं पढ़ाया था आप लोगों को तो बताया था, गुलाम वंश की पहली महिला शासिका, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया बेगम के खिलाफ भी फतवा जारी किया गया था, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का जो कपड़ा था उन दिनों बुर्का, उसको छोड़ करके मर्दों का कपड़ा चोंगा पहनना शुरू कर दिया था, घुड़सवारी करना शुरू कर दिया था, राज दरबार में जो है बिना नकाब के ये पहुंचती थी, तो जाहिर सी बात थी इस्लाम धर्म के नियमों के खिलाफ वो काम कर रही थी, तो उनके खिलाफ भी फतवा जारी किया गया। सल्तनत काल में सबसे पहले फतवा रजिया के खिलाफ जारी हुआ और मुगल काल में सबसे पहले जो है अकबर के खिलाफ जो है जारी किया गया। रजिया के खिलाफ इसलिए भी फतवा जारी हुआ कि उन्होंने नीच धर्म के एक व्यक्ति, नीच तुर्क व्यक्ति अल्तुनिया से शादी कर ली थी, उसको अपना रजवा बना ली थी। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। आगे देखें, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया गया था? उसके पुत्र सलीम के जन्म पर, आमेर राजकुमारी से वैवाहिक संबंध पर, शासन के 25 वर्ष पूरे होने पर, या गुजरात विजय पर? वर्ष 1570-71 में इन्होंने गुजरात को जीत लिया था। वर्ष 1570-71 में गुजरात को जीत लिया। किसने? अकबर ने। वहां के शासक को पराजित करके जब गुजरात को इन्होंने जीत लिया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी किसकी? अब्दुल रहीम की। और अब्दुल रहीम को यहीं पर इन्होंने खान खाना की उपाधि दी, तो इस तरह ये अब्दुल रहीम खान ए खाना के नाम से जाने गए। बहादुर शाह को पराजित करके इन्होंने गुजरात को जीत लिया था। गुजरात तब पाटन के नाम से जाना जाता था। पहली बार वहीं पर इनकी पुर्तगालियों से मुलाकात हुई थी। क्यों? क्योंकि वर्ष 1510 में ही गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। आज का जो दमन दीव है उस पर भी पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। उनकी नौसैनिक शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि चाह करके भी अकबर महोदय कभी उनके खिलाफ आंख उठा करके देखने की जरूरत नहीं की। इतना ही नहीं, समुद्री जो क्षेत्र थे वहां से मुगल राजवंशों के भी जो जहाज आते थे, पुर्तगाली उनसे भी जो है कार्टेज टैक्स वसूलते थे। बहरहाल गुजरात विजय के याद में इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। कहां? बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा है कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। 57 मीटर ऊंचा ये जो है बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के याद में ही फतेहपुर सीकरी में स्थापित कराया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और यह होगा आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? माहम अनगा, सुल्तान बेगम, जीजी अनगा, जीजी अनगा है, जोजी अनगा नहीं है, जीजी अनगा, कोकी अनगा। तो ये दोनों की दोनों जो है अकबर की धाय मार रही थी। कहा जाता है इन दोनों का जो है बाल्यावस्था में अकबर ने दूध पिया था। माहम अनगा जो कि अकबर की जो हरम शासन था, पेटिकोट जो है गवर्नमेंट सिस्टम था, उसका प्रमुख रही थी। माहम अनगा का ही बेटा था अधम खां, जिसको कि अकबर ने आगरा के किले से जो है फेंकवा दिया था, उसकी मौत हो गई थी। और इनको कुछ समय के लिए इन्होंने वजीर का पद जो है दिया था, प्रधानमंत्री बनाया था। कब से कब तक? वर्ष 1560 से 1564 तक। कहा जाता है कि आगरा में उस समय थी माहम अनगा। जब उनको पता चला था कि अकबर के द्वारा उसके पुत्र की हत्या करा दी गई, तो माहम अनगा भी जो है इस दुनिया से चल बसी।
उस कष्ट को जो है झेल नहीं पाई, उस सदमे को झेल नहीं पाई, क्योंकि अपनी औलाद चाहे कितनी भी नालायक क्यों न निकल जाए, मां तो मां होती है। और दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। उसके बाद जो है मुनीम खां को जो है बनाया गया था प्रधानमंत्री। मुनीम खां को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इनके पहले जो वजीर आला थे अकबर के, उनका नाम था क्या? बैरम खां। बैरम खां जो कि हुमायूं के सेनापति भी रहे थे। बैरम खां से ही अकबर ने शस्त्र विद्या का जो है ज्ञान प्राप्त किया था, यानी तीर धनुष तलवार चलाने का ज्ञान प्राप्त किया था। भाला चलाने का अच्छा योद्धा था। कौन? अकबर। हुमायूं ने दो लोगों को अकबर की शिक्षा दीक्षा के लिए जो है लगाया। कब? 1555 में, जब उसने दिल्ली को पुनः दूसरी बार जो है जीत लिया था। एक थे अहमद खान लाहौरी, जो कि शास्त्र की शिक्षा देने के लिए इनको लगाए गए थे। अहमद शाह लाहौरी अकबर के बगल में बैठ करके जो है वो खुद किताब पढ़ते थे, लेकिन ये पट्टा ना, इनका पढ़ने लिखने में मन लगा ही नहीं, क्योंकि तब तक इनकी अवस्था जो है करीब 12-13 साल की हो गई थी। तीर धनुष तलवार में इसमें मन लगा, और बैरम खां के देख रेख में ये जो है बहुत अच्छा भाला चलाने के जो है योद्धा भी हुए। वो अलग बात थी कि बैरम खां का भी इन्होंने भला कर दिया था। बहरहाल मेरे प्यारे एकलव्यों, ये था आज का आप लोगों का सेशन। आप अपने बहुमूल्य विचार, सुझाव कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखा करें। जब क्लास चलती है तो चैटिंग तो आप लोग खूब करते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोगों का तो वहां आने का उद्देश्य भी बस वही होता है, लेकिन क्लास के बाद जो है कमेंट बॉक्स में भी अपने बहुमूल्य विचार जरूर दिया करें। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। उससे पहले ये अपने संस्थान के तरफ से ये शुरू किया गया एक अभिनव पहल, जिसके तहत हिंदी और सामान्य अध्ययन की कुछ जो है ये पुस्तकें हैं। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को जारी किया गया है। शानदार लोगों के द्वारा जो है इसे तैयार किया गया है। फ्री होम डिलीवरी है। दिए गए नंबर पे कॉल करिए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।